हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि दोस्तों शिक्षक भर्ती जो है एडेड स्कूलों में एकदम सामने है और हम ये देख रहे हैं कि 18 अप्रैल जो है इसके लिए डेट भी जो है तय जो है की जा चुकी है। यहाँ पर दोस्तों एक श्री गणेशाय करेंगे। निश्चित तौर पे खास करके अपने इस चैनल के माध्यम से आपने देखा जिसका कि पहले नाम था हैशटैग पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। दोस्तों आपका वही चैनल ये है जिसका कि नाम मैंने बदलकर एजुकेशनल आनंद 2021 कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा हर बार की तरह कि कैसा गुणांक रहेगा। सेफ जोन दोस्तों गुणांक होगा वो क्या होगा इस शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आपने फॉर्म भर लिया है निश्चित तौर पे स्थितियां ऐसी बननी चाहिए कि आपको ये पता हो कि क्या जो है सेफ जोन गुणांक रहेगा इस शिक्षक भर्ती का। क्योंकि आपकी पढ़ाई भी जो है जब उस पर आप निगाह लगाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई जो है और प्रभावी हो सकेगी। यहाँ पर आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कि कितने फाइटर्स हैं एक सीट के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं पुनः एक बार अपने इस वीडियो सेशन में, जिसमें कि मैं आज बताऊंगा आपको यूपी एडेड असिस्टेंट टीचर में और खासकर प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में सेफ जोन गुणांक। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे असिस्टेंट टीचर के बारे में। चलिए श्री गणेश करते हैं। यहाँ पर सिलेबस दोस्तों जैसा आपको पता है कि सामान्य अध्ययन खंड क जो कि 50 अंकों को समाहित करता है उसको लेकर के होगा। और खंड ख में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेपर होगा उसमें हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के और सामाजिक अध्ययन और विज्ञान और गणित। तो दोस्तों ये जो पार्ट्स डिवीजन किया गया है, आप जब फॉर्म भर के आए होंगे तो निश्चित तौर पे आपने वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी फॉर्म भरते समय कि आपसे फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का एक आंकड़ा लिया गया होगा, जिसमें कि आप 10वीं को लेकर के, 12वीं को लेकर के, ग्रेजुएशन के लेकर के और डीएलएड में आपका मार्कशीट नंबर से लेकर के कितने में कितना नंबर आपने पाया है, रिजल्ट डिक्लेरेशन किस डेट को हुआ है, ये सब बातें पूछी गई हैं। यानी कहने का मतलब काफ़ी जो है ध्यान दिया जा रहा है फॉर्म भरते समय प्राइवेसी को लेकर के। ऐसे में दोस्तों यूपी टेट का जिन लोगों ने जूनियर कर रखा है उनके लिए एक, और खासकर सीटेड वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन के 50 अंकों को लेकर के, निश्चित तौर पे ये वो अंक होंगे जो कि आपको बढ़त दिलाएंगे आपकी इस परीक्षा में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के आपको विषय दिख रहे हैं, इसको लेकर 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे, वो भी बहुविकल्पी ही होंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे, वो भी बहुविकल्पी होंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जैसा मुझे देखने से ऐसा लगता है कि जो स्तर है वो 10वीं की सीबीएसई बोर्ड की किताबों तक का रखा गया है। चूँकि शासन के स्तर से दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का स्तर है वो घोषित किया गया है कि स्नातक स्तर का हम देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि 10वीं स्तर तक का अगर कोई गहन अध्ययन बढ़िया से कर ले, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको थोड़ी बहुत नॉलेज तो अच्छे से होगी ही ग्रेजुएशन लेवल की। लेकिन अगर गहन अध्ययन की बात करूँ 10वीं स्तर तक का अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, कोई अभ्यर्थी कर लेता है, तो वो इस परीक्षा को आसानी से निश्चित तौर पे वो अपने उस विषय में अच्छा करेक्ट कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों बता दूं गुणांक मैं जो असिस्टेंट टीचर के लिए बताऊंगा इसका मैं आधार आपको समझा दूं, क्योंकि बिना आधार के कोई बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों बीजेपी के शासनकाल में जो भी भर्तियां हुई है जिसमें सुपर टेट का एग्जामिनेशन हुआ है 60-65% क्राइटेरिया को लेकर के, और उसमें किस प्रकार से गुणांक का निर्धारण होता है, कुछ उसी दोस्तों तथ्यों को आधार मान करके ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपसे कि पेपर फर्स्ट जो होने वाला है जो कि खासकर असिस्टेंट टीचर के लिए होगा, और प्रिंसिपल के लिए दोस्तों मैं बात करूं तो उनको पेपर सेकंड भी देना होगा जो कि 50 अंकों का होगा, जिसमें कि आपको बता दूं कि शैक्षिक प्रबंधन को लेकर चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि 5 साल का अनुभव भी चाहिए जो कि प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको समझाना चाहिए चाहता हूँ कि देखिए जो पेपर फर्स्ट होगा जो कि असिस्टेंट टीचर के लिए होगा, वो ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पूरी बातों को जब समझ लेंगे, हो सकता है आप जानते भी हों, लेकिन गुणांक जानने से पहले दोस्तों इन सब बातों का जानना बेहद आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों परीक्षा का जो समय होगा जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 2 घंटे 30 मिनट होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा 50 अंकों को मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिया है। पेपर सेकंड जो है 100 प्रश्नों का होगा, 100 अंकों का होगा, यानी कुल 150 अंकों का यहाँ पे पेपर होने वाला है असिस्टेंट टीचर के लिए। लेकिन अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो 200 अंकों का हो जाता है, यानी प्रिंसिपल को असिस्टेंट टीचर वाले पेपर को भी देना होगा, साथ ही साथ 50 अंकों का जो है उनको ये शैक्षिक प्रबंधन का भी पेपर देना पड़ेगा। एकेडमिक दोस्तों गुणांक की मैं बात करूँ, जैसा आपको पता है हाई स्कूल का 10%,
इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी का जो है 10% लिया जाता है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ 70% तक मैं आपको आपको पता ही होगा, लेकिन जो फ्रेशर्स होंगे उनको नहीं पता होगा। तो जल्दी जल्दी इसको आगे मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और अगर आपका मैं बीएड या बीटीसी की बात करूँ, सब में आपके अगर ये परसेंटेज हैं तो उनका 10% निकाला जाएगा, उसको ही गुणांक माना जाता है। तो ये आपके बन जाते हैं गुणांक। इसको अगर मैं टोटल ऐड कर दूँ तो 30.9 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों मैं अगर सुपर टेट एग्जाम की बात करूँ, मान लीजिए आपने पेपर दिया और अपने 150 में से 120 अंक ला दिए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो यहाँ पे आपका 48 इंडेक्स बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि आपने जो 80% नंबर पाए हैं उसका पुनः 60% निकाला जाएगा। और अगर मैं आपको यहीं पे समझा दूं तो भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया जो है वो 100% पे डिफाइन होगी। डिफाइन होने का मतलब ये 60% और ये 40% मिला करके 100% हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी दोस्तों जो यहाँ पे खेल है वो आपके हाथ में अब है क्या? सुपर टेट एग्जामिनेशन के नंबर को अधिक से अधिक लेके आने का। क्योंकि आपका जो एकेडमिक है वो तो हो चुका है, या बिना हुए तो आप इस भर्ती में शामिल हो नहीं सकते हैं। तो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन या बीएड बीटीसी की मैं बात करूं, बीएड बीटीसी ग्रेजुएशन में आपने जो भी अंक पाने थे आपने पा लिए हैं। अब यहाँ पर बस एक ही बात बचती है कि अब आप सुपर टेट पे अधिक से अधिक अंक पाएँ। ऐसे में दोस्तों अगर इनको पूरा जोड़ दिया जाए तो देख रहे हैं कितना अच्छा इंडेक्स बन जा रहा है। 100 इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो उस 100 के इंडेक्स में 78.9 का इंडेक्स बनता है, जो कि हर हाल में आपको चयन का लाभ देगा। अब दोस्तों मैं इस बारे में डिस्कस कर ही लिया हूं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं अपने मेन इस पॉइंट पर, जिसको कि मैंने यहाँ पे आधार बनाया है। जैसा दोस्तों 69 टीचर रिक्रूटमेंट में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, करीब 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने सुपर टेट की प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बीएड बीटीसी के अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था। जिसमें आपको पता ही होगा कि 1,45,000 स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर 60-65 पे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था, जिसमें से कि 69,000 अभ्यर्थियों को ही लिया गया। यानी दोस्तों कहने का सीधा सा मतलब यही रहा कि वहाँ पर भी फाइट, एक सीट पर दो दावेदारी थी। जिसमें कि आपको बता दूं कि उतनी कम दावेदारी होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है 34% ही अभ्यर्थी जो है उस क्राइटेरिया यानी उस कट ऑफ को क्लियर कर सके थे। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पदों की संख्या अगर 69,000 के सापेक्ष देखा जाए तो बहुत ही कम है। ऐसे में अगर मैं जूनियर एडेड हाई स्कूल में अगर बात करूँ कि वहाँ पर 4,25,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि प्राइमरी का टेट पास थे। अगर मैं सोचूं कि 50% भी, उसके आधे भी अगर जूनियर के टेट पास होंगे जिनकी वैलिडिटी 5 साल की होती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक बहुत, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, मिनिमम आंकड़ा ले रहा हूँ 2 लाख लोगों का। लेकिन अगर मैं दोस्तों अगर इसको किसी भी हर हाल में मैं आपको बता दूं कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही रहेगा, या 2 लाख से ऊपर भी, ये 2 लाख के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आंकड़ा जो दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई सालों से, जैसे 2017 से लेकर के 2016 से लेकर के जो अभ्यर्थी पास आउट होंगे, 16 वाले भी एप्लीकेबल होंगे, 17, 18, 19, 20 लगातार चल ही रहा है पेपर। तो बहुत से अभ्यर्थियों की भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैंने एक एवरेज लिया है 2 लाख। अगर मैं बात कर दूँ, अगर जैसे कि आपने देखा 34% वहाँ पर लोग पास हुए थे, अगर मैं वो वही रेशियो समझूँ 60-65 पे, चूँकि एग्ज़ाम को फाइनल करना है, तो ऐसे में यहाँ पे 2 लाख लोगों में से 68,000 लोग पास हो जाएंगे। पदों की संख्या चूँकि 1894 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक पद पर जो है 35 लोगों की दावेदारी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि चलिए ठीक है 1 लाख लोग ही पास होते हैं, 1 लाख लोग ही ये फॉर्म अप्लाई करते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं, तब पर भी एक सीट पर 17 लोगों की दावेदारी होगी। अगर मैं 50,000 समझ लूँ, जो कि सबसे कम आंकड़ा होगा, तो इस 50,000 में मैं आपको बता दूँ एक सीट पर तब भी जो है 8 लोगों की दावेदारी होगी। यानी किसी भी हालत में यहाँ पर आपको राहत नहीं मिलने वाली है। परीक्षा का स्तर अपने आप में निश्चित तौर पर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो। अब फाइनली दोस्तों मैं अपने गुणांक के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर दोस्तों हिंदी टीचर का जो सेफ जोन गुणांक होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट डन देयर ग्रेजुएशन विद हिंदी सब्जेक्ट्स, जनरली जो करते हैं, जो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के वो बीए करते हैं, या कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेकर के वो अपनी पढ़ाई करते हैं, उसमें वो बीए एज ए सब्जेक्ट एक ले लेते हैं। यहाँ पर उनका जो सामना आमना होगा ना, वो ऐसे लोगों से होगा जो कि एलटी ग्रेड या 69,000 या 68,500 या टीजीटी पीजीटी, या वो अभ्यर्थी होंगे जो कि मजे हुए घोड़े होंगे, उनको हरा पाना निश्चित तौर पे टेढ़ी खीर सी होगी। ऐसे में ये जो गुणांक है वो उछलेगा जरूर। ये सोच करके पढ़ाई करना, जैसा कि पिछली बार आपने देखा कि एक भर्ती हुई थी 68,500, जिसमें कि शिक्षा मित्रों ने ये सोचकर एग्जामिनेशन दिया था, वैसे सभी अभ्यर्थियों ने वही यही सोचा था कि 30-33% जो है क्राइटेरिया है, चलिए हम इसको पास कर लेंगे। लेकिन परीक्षा के पश्चात जो है 40-45 पर भर्ती हुई है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप पहले अपना सोच ऊपर रखिए, जिससे कि परीक्षा जाए जिस भी कट ऑफ पे हो, वो उसमें आप हर हाल में चयनित हो जाएं। तो ये सोचना कि हम 60-65% कट ऑफ बस करके परीक्षा में रिलैक्स हो जाएं, कहीं सही नहीं होगा। आप परीक्षा में इसको 70 से 80% लेके जाइए। अपनी सोच बनाइए कि मैं 70 से 80% प्रश्नों को सही करके आऊँ।
और उसको दोस्तों अगर मैं आधार मानूँ तो यहाँ पे जो सेफ जोन गुणांक समझ में आ रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सीट पर काफ़ी ज़्यादा दावेदारी है। अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो 55 से 60 गुणांक के बीच में जो है अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। ज़रूरी नहीं होता है कि ये चीज़ें सत्य ही हों, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पे, जैसा कि मैं आपको बार-बार विश्लेषण करता हूँ विभिन्न वीडियोज़ में कि कितना कट ऑफ रहेगा, और देखा भी गया कि 69 शिक्षक भर्ती में जो भी मैंने कट ऑफ बताए थे, बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत से कट ऑफ बताए, उसमें मेरे ही कट ऑफ को लोगों ने अपने अपने चैनल्स पे विभिन्न प्रकार से दिखाया। लेकिन दोस्तों फाइनली वही सत्य हुआ, कट ऑफ उतना ही गया जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाए थे। बहुत पहले मैंने एजम्पशंस दिखाए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी कट ऑफ सही ही होगा। अब जिस सेम में दोस्तों मैं इंग्लिश की बात करूँ तो 57 से 62, अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो 60 से 65 होगा, और सामाजिक अगर विज्ञान की बात करूँ तो 62 से 65 के बीच में, और जो साइंस सब्जेक्ट होगा उसमें 65 से 70। चूँकि दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी-सी यहाँ पे दिक्कत की चीज़ें हैं। दिक्कत की चीज़ें ये हैं कि सरकार ने अभी थोड़ा-सा परीक्षा का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से खोलकर सामने रखने में जो है थोड़ी-सी यहाँ पे शासन की तरफ से थोड़ी-सी कोताही हो गई। कोताही इस संदर्भ में हुई है कि शासन ने ये स्पष्ट नहीं किया कि हम इस सब्जेक्ट के लिए कितने पद रख रहे हैं। ये बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के बाद में शासन हो सकता है अपना रुख स्पष्ट करे। लेकिन ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स वाले हैं, उनके लिए अगर मैं अपना आधार मैं ये समझूं कि सरकार जब भी कट ऑफ जारी करेगी वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से जारी करेगी। तो ऐसे में सुपर टेट एग्जामिनेशन के बेसिस पे मैं बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट 55 से लेकर के 67 के बीच में जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, जो कि उनका सेफ जोन गुणांक होगा 55 से लेकर के 67 के बीच में। साइंस सब्जेक्ट के लिए अगर जो भी स्टूडेंट हैं वो 65 से 70 के बीच में समझें, क्योंकि साइंस वाले काफ़ी मेधावी होते हैं, और वहाँ पर जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ह्यूमैनिटीज़ वाले मेधावी नहीं होते हैं। बात यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या आती है, क्योंकि बोलते समय स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो बार-बार मैं आपसे यही कहता हूँ कि साइंस वाले मेधावी होने का मतलब साइंस ग्रुप में जब फाइट होगी तो वहाँ पे काफ़ी मेधावी लोग मिलेंगे, जैसा कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हर एक जो ग्रुप होगा, ह्यूमैनिटीज़ का ग्रुप होगा तो वहाँ पर भी मेधावी लोग मिलेंगे और साइंस वाले में भी मिलेंगे। तो ध्यान रखना यही है कि चूँकि साइंस का कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा दिखा, सेफ जोन गुणांक काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए आपको मेहनत तगड़ी करनी होगी अगर आप साइंस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियोज़ आपका कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो अपने अन्य दोस्तों को भी आप इसको शेयर करिए, जिससे कि इसका लाभ जो है ना दोस्त भी उठा सके। चलते दोस्तों विदा लेते हैं। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।